नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में चल रहे थे, जिसमें आपका 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 3 प्रश्न संख्या 29 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी टॉपिक नंबर 4 के सवाल को देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, और जो भी चिल लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी से एक बार विनम्र निवेदन है कि आपको जितना पढ़ाया गया है ना, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आप मेरा कॉपी तैयार कर लीजिए। सारा जितना भी बात बतलाते हैं, जैसे बतलाते हैं वैसे चैप्टर बाय चैप्टर सारा कंसेप्ट को मेंशन कीजिए और सारे प्रश्न को भी उसमें मेंशन कीजिए। और मौका मिले, जब भी मौका मिले तो सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करते रहिए। हमने शुरू में ही बोला था कि आपको जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं पढ़ने देंगे और बिल्कुल यह सही साबित करके दिखाएंगे। शुरू से यही बोलते आ रहे हैं, अंत तक यही बोलेंगे और इसी प्रकार से अपने दोस्तों को बताते रहिए, जितने भी आपके संपर्क में पढ़ने वाले हैं, चाहे कजन हो, भाई बहन है ना, दोस्त हो, सभी को बताइए। जिनको भी आवश्यकता है मैथ ट्रेनिंग पढ़ने का या फिर मॉक टेस्ट करने का, सभी लोग जुड़े, सबको फायदा होगा। हर एक एग्जाम के लिए फायदा होगा, है ना, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल फायदेमंद है ना। पूरा यह जो बैच आप पढ़ रहे हैं, यह बैच तो कहना ही नहीं है। इसमें देखोगे आप 155 लेक्चर आपका हो चुका है ना, 155-56 के आसपास, यानी शुरू से कॉमर्शियल मैथ सब समापन की ओर है। पूरा कंसेप्ट हमने बतलाया, चैप्टर का पीडीएफ आपको दिया गया और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। ऐसा हमने नहीं कभी बोला कि 2 प्रश्न हम बता देते हैं, 4 प्रश्न आप बनाई, हम सारा प्रश्न बताए हैं चला। बस आपको बोला गया केवल रिवीजन करने के लिए। जो रिवीजन किए हैं वो तो बहुत बढ़िया किए हैं अपने लिए, और जो नहीं किए हैं अभी भी सुधर जाइए और रिवीजन पे लग जाइए। चलिए आते हैं टॉपिक नंबर 4 के पहले सवाल पे। देखिए क्या कहता है, ये चोरी वाला प्रश्न है, आराम से होशियारी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 60 किलोमीटर भाग गया तो पुलिस ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? इस बात पे भी ध्यान नहीं देना है, पहले प्रोसेस हम लोग सीखते हैं कोई भी चीज का, है ना। हम बार बार बोलते हैं कोई भी फार्मूला ट्रिक जो होता है आपके प्रोसेस का नतीजा हुआ करता है, कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन का जो नतीजा हुआ करता है, आपको प्रोसेस का कंक्लूजन हुआ करता है, जो आप रिजल्ट प्राप्त करते हो प्रोसेस में। देखिए चोरवा कितना ढीठ है, चोरी किया, 30 के स्पीड से भाग गया और 60 किलोमीटर भाग जाता है, तब पुलिस को पता चलता है और पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है 50 के स्पीड से। कितने समय में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा? अब पहले आप यह सोचो, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी? तो कहोगे जी हां सर, बिल्कुल पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि चोरवा भाग रहा है 30 के स्पीड से और पुलिस के द्वारा पीछा किया जा रहा है 50 के स्पीड से, तो पुलिस का स्पीड ज्यादा है, बिल्कुल पकड़ लेगा, है ना। चलिए समय पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, तो कितना समय में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी? तो समय बराबर, अच्छा एक बात सोचो, कितना भाग गया है चोर? तो कहोगे सर चोर जो है 60 किलोमीटर भाग गया है। कितना भाग गया? 60 किलोमीटर। अब उसका पीछा पुलिस के द्वारा करना शुरू कर दिया गया है ना। 60 किलोमीटर भाग गया चोर तब। अच्छा एक बात सोचिए, अगर फिगर से इसको देखना चाहते हैं, इस तरह का स्थिति बनेगी, जैसे यह देखिए चोर है और यह देखिए आपका पुलिस है। अच्छा चोरवा कितना भाग गया? तो 60 किलोमीटर भाग गया। और चोर किस स्पीड से भाग रहा था? तो चोर भाग रहा था 30 के स्पीड से। किस स्पीड से? जबकि पुलिस उसका पीछा किस स्पीड से करना शुरू कर दी? तो 50 के स्पीड से। किस स्पीड से? 50 के स्पीड से। अब यह सोचो, यह बताओ, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी? तो यह तो स्पष्टता हम पहले भी दिए, बिल्कुल पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस का स्पीड पीछा करने का चोर की अपेक्षा ज्यादा है। देखिए तो दोनों के बीच में फासला 60 किलोमीटर का हो गया, चोर 60 किलोमीटर भाग गया। अब देखिए ये तो 30 के स्पीड से भाग रहा है, तो इसका 30 को मेंटेन करने के लिए इसका 30 तो मेंटेन हो जाएगा, इसका जो एक्स्ट्रा स्पीड होगा जितना देर में इसको तय कर लेना ही। चलिए 60 किलोमीटर भाग गया, सेम डायरेक्शन है, चाल घटा लेंगे, है ना। तब 50 और 30 सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगा? 50 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 20। यानी कहने का मतलब है 20 से काट लीजिए 60 को कितना बार में? 3 बार में। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा?
3 घंटा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 घंटा। यानी पुलिस जो है वह चोर को पकड़ने में जो समय लेगी वह समय कितना होगा? तो 3 घंटा का होगा मेरे भाई। कितना घंटा का होगा? 3 घंटा। सिंपल सा बात है, 60 किलोमीटर भाग चुका है, यानी 60 किलोमीटर का गैप बन चुका, यह 30 के स्पीड से चल रहा, तो उसके 30 को मेंटेन करने के लिए इसका 30 जो इसका एक्स्ट्रा स्पीड है, जितना देर में इसको तय कर ले, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। यह सब कंसेप्ट क्लियर है, शुरू से हम सारा कंसेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं। देखिए दोनों, अब देखो दोनों के बीच में फासला 60 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन था, चाल हमने क्या किया? घटा लिया। यानी 3 घंटा में पुलिस जो है चोर को क्या करेगी? पकड़ लेगी। अब देखिए यही चीज को अगर रटने का जहां तक बात आएगा तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नोट, उसको ध्यान में रखिएगा। यह भी वही चीज है जो आप बनाए हैं। देखिए अगर समय आपको इस प्रकार के प्रश्नों में निकालना होगा तो क्या लिखा हुआ? प्रारंभ में दोनों के बीच का दूरी। अब दोनों कहने का मतलब दोनों व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों जानवर भी हो सकता है, एक जानवर एक व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रारंभ में दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ करे, और बटा दोनों के चालों का अंतर। क्या बोले? दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ करे, बटा दोनों के चालों का अंतर। समय निकल करके आ जाएगा। चलिए समय चाहिए आपको, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला जब तक दोनों चलना। अच्छा एक बात बताइए, जब तक दोनों, चोर तो भाग ही रहा था, जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ कर दे। अच्छा पुलिस के चलने के पहले तक चोर कितना भाग चुका था? तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर चोरवा भाग गया था। अच्छा दोनों के बीच का दूरी कितना हुआ जब तक दोनों ना चलना प्रारंभ किया? तो 60। चोर तो चल ही रहा था, पुलिस चलना शुरू किया तब, है ना, जब 60 किलोमीटर का फासला हो गया तब। यानी जब तक दोनों ना चलना प्रारंभ किया तब तक दोनों के बीच का दूरी, पुलिस और चोर के बीच का दूरी 60 किलोमीटर, है ना। दोनों के चालों का अंतर, तो एक का चाल है पुलिस का 50, चोर का 30, अंतर हो गया 20। यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3 घंटा। कितना मेरे भाई? 3 घंटा। यानी 3 घंटा में जो है पुलिस जो है वह चोर को क्या करेगा? पकड़ लेगा। नहीं मेरे भाई, 3 घंटा में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। 3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे मर्जी, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चीज है, ऐसो आप सोच करके भी यही काम करोगे, और जो आपने प्रोसेस को देखा उसी का कंक्लूजन यह बात निकल के आता है। समय जब भी निकालना होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, है ना, तो दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों गति में नहीं आ जाता, दोनों चलना ना प्रारंभ कर देता, बटा दोनों के चालों का अंतर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है चोर कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर जो है, नहीं देखिए यह भी चोर संबंधित ही प्रश्न था, अगला भी प्रश्न उसी प्रकार का है। एक चोर जो है वह कार चोरी करके जो है 1:30 बजे दोपहर 60 के स्पीड से जो है 60 के चाल से जो है भागा। 2 बजे से भागा होगा, 2 बजे से चोर का पीछा 75 के स्पीड से किया गया। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो आप पहले यह सोचो कि चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल पकड़ा जाएगा सर। क्यों? क्योंकि चोरवा भाग रहा था 60 के स्पीड से और उसका पीछा किया गया है चला 75 के स्पीड से। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सोचो 1:30 बजे यह चोर जो है कार चोरी किया और चला के करवा को भाग गए। कितना ढीठ चोर है ना। देखिए 1:30 बजे चोरी किया और 2 बजे से उसका पीछा किया गया, यानी आधा घंटा चोरवा भाग गया। चोरवा का स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ आधा घंटा में चोरवा कितना भाग जाएगा? तो आप कहोगे 30 किलोमीटर भाग जाएगा सर, है ना। यानी चोर अब जो है कितना भाग गया? 30 किलोमीटर भाग गया। इसका पीछा व्यक्ति, पुलिस, ऐसा तो कोई चर्चा नहीं, जिसको आपको लिखना लिख दीजिए। यानी पीछा जो है पुलिस के द्वारा किया गया। चलिए अच्छा, चोर किस स्पीड से भाग रहा था? तो चोर भाग रहा था, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, जबकि चोर का पीछा जो है वह किया गया है 75 के स्पीड से। किस स्पीड से? 75 के स्पीड से किया गया है ना। अब कहता है चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? पहले समय निकाल लीजिए कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखो, तो दोनों के बीच का दूरी देखिए, यह 60, इसका 60, कोई 60 मेंटेन करेगा, जिसको एक्स्ट्रा जो स्पीड है, जितना जल्दी इसको तय कर ले, जितना समय इसको तय कर ले, उतना देर में चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच का फासला कितना हो गया आपका? 30, सेम डायरेक्शन है।
चाल घटा लेंगे, 75 और 60 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 15, यानी चोर को पकड़ने में कई घंटा लगेगा, 2 घंटा लगा पकड़ने में। जो उसका पीछा किया, व्यक्ति पीछा किया, पुलिस पीछा किया, यानी 2 घंटा में चोर पकड़ा गया। आपसे एक्यूरेट समय पूछा गया, अच्छा दोपहर का 2 बजे पीछा करना शुरू किया था, तो 2 बजे से 2 घंटा लगा है, कई घंटा लगा है 2 घंटा, यानी 2 बजे में 2 घंटा जोड़ लीजिए, यानी शाम का 4 बजे, कितना बजे 4 बजे जाकर के चोर जो है पकड़ा जाएगा। कितना बजे, शाम में 4 बजे, है ना। चलिए 4 बजे आपका राइट आंसर होगा। शाम में कितना बजे, 4 बजे चोर जो है कि पकड़ा जाएगा। कितना बजे, 4 बजे। बिल्कुल स्पष्ट चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कहानी है। आपको हम हर जगह बोलते हैं कि पूरे मैथ रीजनिंग के इतिहास में, हाँ डायरेक्शन जब आप रीजनिंग पढ़ते होंगे और हमसे अगर पढ़े होंगे तो वहां आपको देखने के लिए मिला होगा कि वहां सेम डायरेक्शन में काम जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम घटाया करते हैं। लेकिन पूरे मैथ रीजनिंग के इतिहास में सेम डायरेक्शन में काम घटाने वाला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम जो है कि जोड़ने वाला होता है। तो चाल भी वही कंडीशन है, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो जोड़ेंगे। अच्छा बताओ, ये फार्मूला रटेल जो बोले हैं, रटे का आवश्यकता ही तो वही चीज है जो आप समझ रहे हो बात को। हम क्या बोले, अगर समय चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों में, तब दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों ना चलना प्रारंभ किया। अच्छा बताइए, जब तक उसका पीछा करने वाला नहीं चला था तब तक चोरवा जो है 1:30 बजे भागना शुरू किया, 2 बजे तक तो भाग लिया, तो उसका 60 का स्पीड है, आधा घंटा में कितना भागेगा 30 किलोमीटर, बटा दोनों की चालों का अंतर 75 और 60 का डिफरेंस 15, यानी कई घंटा लगेगा चोरवा को पकड़ने में, 2 घंटा। और पीछा कई बजे से किया गया था, दोपहर का 2 बजे से पीछा किया गया था, है ना। दोपहर का 2 बजे से पीछा करना शुरू किया गया था चोर का, और 2 घंटा लगा, 2 घंटा जोड़ लीजिए, यानी शाम में 4 बजे जाकर के चोर पकड़ा जाएगा। कितना बजे, 4 बजे जो है कि चोर जाकर के पकड़ा जाएगा। वही चीज है, वही, इसमें फर्क नहीं है। वहां डायग्राम से आपको प्रदर्शित करके दिखा दे रहे हैं ताकि ज्यादा स्पष्ट हो जाए आपके लिए, कोई तरह का परेशानी नहीं हो आपको और बिल्कुल समझ में आपको, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता चैन खींचने वाला बदमाश को जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, चैन खींचने वाले बदमाश को पुलिस, चैन खींचने वाले, देखिए बदमाशी, अब जैसे देखिए ट्रेन में तो आपके सुविधा के लिए चैन दिया जाता है, चैन मतलब देखते होंगे आप बोगी में लगा होता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में उसको आप खींच लीजिए, ट्रेन आपका रुक जाएगा, लेकिन उसका गलत फायदे लोग उठाते हैं ना, बिल्कुल गलत फायदा उठाता है, घरे घर तक जो है चैन खींच देगा, ट्रेन को रोक देगा भाई। हाँ तो चैन खींचने, वही चैन खींचने वाले बदमाश का बात किया जा रहा है। देखिए पुलिस अगर देखती होगी चैन खींचते तो उसको पीटती है पुलिस, है ना, वही बात यहां किया जा रहा है। चैन खींचने वाले बदमाश को, है ना, पुलिस, अब देखिए यहां पर अब चैन खींचने वाला बदमाश, अब चैन 2 तरह का बात हो गया, या तो अगर आप समझ रहे हो ट्रेन वाला चैन, तो वहां भी पुलिस उसको पीटा करती है। अगर चैन का बात किया जाए तो जो पहनता है लोग सिकड़ी, है ना, जो भी आपका ज्वेलरी हो गया, सोना चांदी, तो वहां भी इस भी चैन का चर्चा हो सकता है, यह स्पष्टता नहीं है मेरे साथ, है ना। तो हम इसलिए दोनों बात आपको बोल दिए, चैन खींचने वाला ट्रेन वाला भी हो सकता है, चैन उसमें भी आता है खींचने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए, तो वो भी गलत तरीका से लोग खींचता है तो पुलिस उसको लिए पीटा करती है। चैन खींचने वाला हो सकता है कोई ज्वेलरी पहन ले होगा, उसका भी चैन खींच करके चोरवा भाग जाता है, वह भी हो सकता है। चलिए चैन खींचने वाले बदमाश को जो है पुलिस 100 मीटर की दूरी पर देखता है, यानी बदमसवा जो है 100 मीटर भाग, अब पुलिस को नजर आया, है ना, दोनों क्रमशः 10-12 के स्पीड से, क्रमशः, हम बार बार बोलते हैं कि क्रमशः चेला कंटिन्यूटी का बोध कराता है, यानी बदमसवा भाग रहा था 10 के स्पीड से और पुलिसवा उसका पीछा किया 12 के स्पीड से, पकड़ लेगा बिल्कुल, है ना। तो कहता कितने समय पुलिस बदमाश को पकड़ लेगी। चलिए समय निकाल लीजिए, क्या सिखाया आपको, समय बराबर दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ किया हो। अच्छा बताइए, जब उसको पुलिस देख करके दौड़ना शुरू करता है तब तक बदमाश कितना भाग चुका होता है, 100 मीटर की दूरी पर देखता है, तब पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, यानी जब तक दोनों गति में नहीं है तब तक दोनों के बीच का फासला कितना हो गया, 100 मीटर। अभी तक केवल बदमाश गति में था, 100 मीटर का जब फासला हुआ अब पुलिस भी गति में आ गया, तो दोनों के बीच का दूरी जब तक दोनों चलना ना प्रारंभ किया, बटा दोनों के चालों का अंतर। अच्छा देखो 10-12 का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 2, है ना। चलिए मीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए, है ना। चलिए 10 से एक शून्य काट लीजिए, 18 गुना 10, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया, यह हो जाएगा आपका 180 सेकंड, यानी कहने का मतलब है 180 सेकंड में
चैन खींचने वाले बदमाश को जो है पुलिस क्या करेगा, पकड़ लेगा। 180 सेकंड को आप मिनट में क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर लिखेंगे इसको 3 मिनट। कितना चला, 3 मिनट लिखेंगे। यानी चैन खींचने वाला बदमाश को जो है पुलिस कितना देर में पकड़ लेगा, 3 मिनट में पकड़ लेगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, कहता एक रेलगाड़ी जो है पटना से 12 बजे दोपहर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली की ओर चली। देखिए पटना से रेलगाड़ी किधर चलता है, 12 बजे 40 के स्पीड से दिल्ली की ओर जाता है। 2 बजे एक अन्य गाड़ी 60 के स्पीड से पटना से ही दिल्ली की ओर चला। देखो दोनों गाड़ी का स्थिति एक जैसा है। दोनों गाड़ी जो है जो दूरी तय किया करता है, जो दूरी तय करना है वह देखिए स्थिति एक बनता है। दोनों गाड़ी पटना से दिल्ली की ओर ही चलता है, लेकिन पहला गाड़ी दोपहर में 12 बजे चल लिया, उसका स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 बजे एक अन्य गाड़ी जो है वह 60 के स्पीड से जो है, कितना का स्पीड से, 60 के स्पीड से पटना से ही दिल्ली की ओर चला। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा गड़िया को जो है पहलका गड़िया को दूसरा गड़िया पकड़ लेगा, यानी पकड़ने का मतलब गाड़ी में हाथ पैर थोड़ी होता है कि उसको पकड़ने के लिए जाएगा। अरे पकड़ने का मतलब उसके समीप आ जाएगा, है ना। चलिए तो पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि पहला गाड़ी का स्पीड था जो 12 बजे चला था 40, और जो बाद में चला पटना से दिल्ली की ओर ही उसका स्पीड है 60। पकड़ लेगा बिल्कुल। चलिए समय निकाल लीजिए, है ना, कितनी दूरी पर और कितने बजे जो है मिलेगी। पहले समय निकालिए। यहां पर दोनों चीज पूछा गया, समय और दूरी दोनों, कितना दूरी पर मिलेगा और कितना समय में। चलिए समय निकालिए। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा गाड़ी 2 बजे चलना शुरू किया था, पहला 12 बजे चल लिया, तो 2 घंटा तो पहला चल लिया ना, तो 40 का स्पीड है, 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 80 किलोमीटर। यानी दोनों गाड़ी के बीच में फासला 80 किलोमीटर का है, जब तक दोनों गति में नहीं। अब दोनों गति में सेम डायरेक्शन घटा लीजिए, 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया आपका, तो 60-40 का डिफरेंस हो गया आपका 20, है ना। चलिए यानी कई घंटा लगेगा, तो 4 घंटा का समय लगने वाला है दूसरा गाड़ी को पहला गाड़ी से मिलने में, है ना। चलिए तो 2 बजे चलना शुरू किया था दूसरा गाड़ी, उसका पीछा करना शुरू किया था, है ना। 2 बजे का बात किया ना, देखिए ना 2 बजे करने गाड़ी जो है 2 बजे उसका पीछा करना शुरू किया था, है ना। चलिए तो 2 बजे में जो है 4 घंटा आप जोड़ लीजिए, तो 2 बजे में 4 घंटा जोड़ लोगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 बज जाएगा। हाँ यहां पर एक चीज स्पष्ट नहीं है। अच्छा है 12 बजे दोपहर लिखा हुआ है, लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, दोपहर का बात है, तो 2 बजे दोपहर अगला चला होगा, तो 2-4 यानी शाम में 6 बजे जाकर के दूसरा गाड़ी जो है वह पहला गाड़ी से मिलेगी। कितना बजे, 6 बजे नहीं। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, दूरी भी चाहिए, कितना दूरी पर जाकर के मिलेगी, यह तो समय निकल करके आया कि कितना समय में कितना बजे जो है दूसरा गाड़ी पहली गाड़ी से मिलेगी, है ना। तो 4 घंटा लगा, 2 बजे पीछा करना शुरू किया था दूसरा गाड़ी, है ना, 4 घंटा उसको लगा, यानी शाम में 6 बजे दूसरा गाड़ी पहली गाड़ी से मिलेगी। अब कितना दूरी पर मिलेगी, देखो दूरी हमेशा जो ज्ञात करना न चला वो हमेशा पीछा करने वाला से ज्ञात किया जाता है। किससे, पीछा करने वाला। अच्छा 4 घंटा किसको लगा, तो 4 घंटा पीछे वाला गाड़ी को लगा, पहला वाला को पकड़ने में लगा, कई घंटा लगा, 4 घंटा मिलने में। अच्छा किसको, बाद वाला दूसरा गाड़ी को। अच्छा दूसरा गाड़ी का स्पीड कितना, 60, तो 60 के स्पीड से चल करके इसको 4 घंटा लगता है उससे मिलने में, उसको पकड़ने में। तो 60 के स्पीड से 4 घंटा में कितना दूरी तय होगा, तो 240 किलोमीटर। यानी दोनों आंसर आपका आ गया। शाम में 6 बजे और कितनी दूरी पर, तो 240 किलोमीटर की दूरी पर जो है जाकर जो है दूसरा गाड़ी जो है पहला गाड़ी से मिल जाएगा, है ना। दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी से मिल जाएगा। तो 240 किलोमीटर शाम में 6 बजे नहीं। चलिए 240 किलोमीटर शाम में 6 बजे, 240 था लेकिन शाम में 5 बजे यहां ऑप्शन में गिवन कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अभी तक आप समय देखते थे, लेकिन इस प्रश्न में आपको दूरी भी देखने को मिला, दूरी भी निकालने के लिए दिया गया। तो पहले आप समय निकाल लीजिए, उसके बाद दूरी जो है हमेशा पीछा करने वाला से निकाला जाता है। चलिए कहता है जो है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है। अच्छा एक कितना स्पीड से पैदल चलता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला करता कौन, ए। अब सोचो उसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटा बाद भी उसका पीछा किया। अरे भैया 4 घंटा बाद भी उसका पीछा किया,
यानी 4 घंटा ए चल लिया, ए का स्पीड था 4। अच्छा 4 घंटा में कितना दूरी तय होगा, 4 चौके 16। यानी अब जब भी उसका पीछा करना शुरू किया तब तक दोनों के बीच का जो फासला है वह 16 किलोमीटर का हो गया। कितना हो गया, 16 किलोमीटर का। अब दोनों गति में है, सेम डायरेक्शन है। चाल घटाएंगे, ए चल रहा था 4 के स्पीड से, बी उसका पीछा 12 के स्पीड से करना शुरू कर दिया। अरे पकड़ लेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अरे कई घंटा लगेगा बी को ए को पकड़ने में, तो आप कहोगे 2 घंटा लगेगा सर, 2 घंटा। लेकिन यह नहीं पूछा गया, आपसे कहा था बी जो है ए को कितनी दूरी पर जाकर के पकड़ेगा। अच्छा आपको निकालना क्या है, दूरी, यानी कितना दूरी पर जो है बी जो है ए को जाकर के पकड़ लेगा। अच्छा बी का स्पीड कितना था, 12, 2 घंटा इसको लगा पकड़ने, 12 गुना 2, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 24 किलोमीटर। कितना, 24 किलोमीटर है ना। यानी कितना दूरी पर बी जो है जबकि ए को जाकर के पकड़ लेगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की दूरी पर जाकर जो है बी ए को क्या करेगा, पकड़ लेगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। हां इस सवाल को होशियारी से थोड़ा, कहता है कुत्ता से 180 मीटर की दूरी पर जो है एक खरगोश खड़ा था। आप कुत्ता को भी देखे होंगे, खरगोश कुत्ता तो आपके आसपास में मिल जाता है, खरगोश को भी आप देखे ही होंगे। कुत्ता को देखकर खरगोश 9 के चाल से भागा। 1 मिनट बाद कुत्ता 12 के स्पीड से खरगोश का पीछा करना शुरू किया। ज्ञात कीजिए कितनी दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, समय, यानी कुतवा को जो है कितना समय लगता है खरगोश को पकड़ने में, समय। अच्छा समय के लिए हमने आपको क्या सिखाया, दोनों के बीच का फासला देखते हैं जब तक दोनों गति में नहीं आ जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कुतवा से कितना आगे खरगोश खड़ा था, तो कुतवा से 180 मीटर आगे खड़ा था खरगोश। अच्छा पहले से 180 मीटर का फासला बना था, खरगोश भी अस्थिर था, कुत्ता भी अस्थिर था। लेकिन खरगोशवा को जैसी कुतवा पर नजर पड़ता है वह खरगोश जो भागना शुरू कर देता है। और किस स्पीड से भागना शुरू करता है, तो 9 के स्पीड से भागना शुरू कर देता है। देखिए 180 मीटर पहले आगे था खरगोशवा, लेकिन जैसी इसको कुतवा पर नजर पड़ा है ना, वह खरगोशवा भागना शुरू कर दिया। और किस स्पीड से भागना शुरू कर दिया, यह स्पीड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 9 के स्पीड से कुत्ता के डर से खरगोश भागना शुरू कर दिया। और कितना देर भाग लिया, 1 मिनट भाग लिया। तब कुतवा जो है उसका पीछा करना शुरू कर दिया खरगोश का, है ना। चलिए तो 180 मीटर का फासला तो पहले था, 1 मिनट और भाग लिया, यानी फासला और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए तो 9 के स्पीड से इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 1 मिनट, यानी 1 मिनट को आप सेकंड में क्या लिखोगे, 60 से गुना कर लोगे, यानी इतना दूर और भाग लिया। तब इसका कुत्ता जो है पीछा करना शुरू किया। अब दोनों गति में, कुतवो गति में, खरगोशवा तो भाग ही रहा था, अब कुतवा उसका पीछा करना शुरू कर दिया। देखो डायरेक्शन सेम है, 9-12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर थोड़ा बात को समझना, ऊपर जो आपने डिस्टेंस लिख रखा यह मीटर में लिख रखा, नीचे स्पीड आप किलोमीटर प्रति घंटा में लिख रहे हो, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर दीजिए। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान देना, 9 से 2 बार में, 2 से 30 बार में। अच्छा 30 पचे 150 और 180, यह कितना हो जाएगा आपका 330 है ना। यह हो जाएगा 18, यह हो गया 15, 15 दूना 30, 22 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका 396। 396 सेकंड का समय लगेगा किसको, कुत्ता को खरगोश को पकड़ने में। नहीं, लेकिन समय नहीं चाहिए हमको, दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। कितना दूरी पर कुतवा जो है खरगोशवा को जाकर के पकड़ लेता है। अच्छा दूरी हमेशा पीछा करने वाला से पीछा करने वाला कौन है, कुत्ता। और कुत्ता का स्पीड कितना है, 12। चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करो, और पार कितना, इसको कुत्ता खरगोशवा पकड़ता कितना देर में, 396। चलिए 18 दूना 36, 22 बार में कट जाएगा। देखो मेरे भाई ये हो गया 60, 22 गुना 6, 132 पर एक शून्य लगा दो, यानी 1320। कितना, 1320 मीटर के डिस्टेंस पर जो है कुत्ता जो है खरगोश को जाकर के पकड़ लेगा। कितना, 1320 मीटर की दूरी पर जाकर के हर खरगोश पकड़ा जाएगा। किससे पकड़ा जाएगा, तो कुत्ता से पकड़ा जाएगा। चलिए
अगले सवाल की ओर आते हैं। टॉपिक एक्सचेंज हो गया। टॉपिक नंबर 3 के सवाल को हमने क्लियर करवा दिया, जिसमें आपको दो चीज सिखलाया गया, समय निकालने के लिए सिखलाया गया और दूरी निकालने के लिए सिखलाया गया, जिसमें हमने स्पष्टीकरण दिया कि दूरी हमेशा पीछा करने वाला से ज्ञात करना चाहिए, किससे? पीछा करने वाला से। चलिए आते हैं टॉपिक नंबर आगे, टॉपिक नंबर 4। अब टॉपिक नंबर 4 में जो आपको जिस प्रकार का सवाल पढ़ना, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। और चर्चा यह है टॉपिक नंबर 4 का चेला कि अगर दो गाड़ी, सुनो आराम से, अगर दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता हो, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जब विपरीत दिशा में चलेगा, एगो एनए से जाएगा, एनए से जाएगा, तो वास्तविकता बात है कि रास्तावा में दोनों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। तो अगर दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता हो और रास्ते में मिलने के बाद उसके गंतव्य पर पहुंचने का, गंतव्य देखो जहां जिसको जाना होता है उसका गंतव्य स्थान वह हुआ करता है। जैसे अगर हमको बिंदु ए से बी तक जाना तो मेरा गंतव्य स्थान बी हो जाएगा। तो रास्ते में मिलने के बाद अगर इधर वाला को इधर जाना होगा, इधर वाला को इधर जाना होगा। अगर रास्ते में मिलने के बाद अगर गंतव्य पर पहुंचने वाला समय आपको गिवन किया गया हो, तो इन परिस्थितियों में आपको दूरी निकालने के लिए पूछे देगा, या फिर दो में से एक का चाल आपको देगा, दूसरा का चाल आपको निकालने के लिए बोलेगा। या तो दो में से एक का चाल या तो दूरी। देखो चिल्ला, यहां 2 एंटीबायोटिक लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर, इसको ध्यान में रखो। टॉपिक क्लियर। पहले लेकिन प्रोसेस भी बताएंगे, घबराना नहीं है, बिना प्रोसेस का मेरे पास कुछ नहीं होता है। पहले प्रोसेस तब उसका कंक्लूजन, जिसको आप नाम देते हो ट्रिक, ब्रिक, शॉर्टकट। चलो देखो, यह दो रिलेशन याद रखना, V1 बटा V2। V1 V2 कहने का मतलब यहां चाल से, वेलोसिटी से, चाल से। T कहने का मतलब टाइम से है। देखो V1 बटा V2 बराबर में T2 बटा T1। एक कंसेप्ट तो यह याद रखोगे आप, और दूसरा कंसेप्ट याद रखोगे, दूरी बराबर V1 T1 प्लस में V2 T2। वास्तविकता बात है। जैसे एक बात सोचो, अगर दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, अब यहां के मिला, अरे भैया तो एने से कर दूरी जोड़ लो, एने से कर दूरी जोड़ लो, तो पूरा डिस्टेंस नहीं तय हो गया? तो वहीं से निकल के आता है दूरी बराबर V1 T1 प्लस में V2 T2। अब देखो यह पहला कंक्लूजन में तुमको डाउट हो रहा होगा, यह पहला आता कहां से? तो चला पहले बनाते हैं ऐसे, उसके बाद कैसे प्रोसेस होता है उसको भी दिखाते हैं। बिल्कुल स्पष्टीकरण होना चाहिए। अरे भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, बाबर के बाप के नाम ही था, बाबर के पत्नी का नाम था। अरे यहां मैथ्स है, मैथ्स में हर चीज जो होता है कंसेप्ट के माध्यम से होता है। अगर आपके पास प्रोसेस है तो अपने आप कंक्लूजन आप निकाल लोगे, अपने आप शॉर्टकट आपका निकल के आ जाएगा। कितना रटिएगा? हमारे से आपको दिन भर केवल मैथ रीडिंग पढ़ने का थोड़ी है, आपको सब चीज पढ़ना, आपको आर्ट्स का सारा पेपर पढ़ना, आपको मैथ्स पढ़ना, आपको रीजनिंग पढ़ना, आपको अंग्रेजी पढ़ना है। बारी होगा तो कई एग्जाम में आपको कंप्यूटर का भी क्लास करना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। तो आपको तो हर चीज देखना, करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन हमारा तो रोजगार दिन भर का है मैथ रीडिंग, है ना। लेकिन फिर भी आप, इसलिए हम बोलते हैं आप बार बार प्रोसेस पर ध्यान दो चेला, है ना। प्रोसेस ध्यान रखोगे, बनाने का तरकीब आएगा, भविष्य में बारी आएगा तो बाल बच्चा को पढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगा, है ना। बाल बच्चा को दूसरा जगह भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे फिर तो हम ही है। चलिए अब देखो, एक ट्रेन ए से बी तथा दूसरा जो बी से, स्थिति देखो पहले आप। एक वो ट्रेन में चलता है ए से बी की ओर, जबकि दूसरा चलता बी से ए की ओर। अब क्या कहता सुनो, एक ही समय पर रवाना होता है, समान समय में दोनों चलना शुरू किया, लेकिन स्थिति दोनों का उल्टा है। एक वो ए से बी, दूसरा बी से ए, दोनों रास्ते में दूसरे से मिलता है। हम कहानी पहले बता दिए कि कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाला है, समझ रहे हैं बात को। जैसे आप कोई भी चीज आप देखते हो, जैसे आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, तो किसी का आप इंटरव्यू वगैरह देखते हो, तो क्या करते हैं यूट्यूबर जो है, वह सारे कंटेंट्स का निचोड़ जो है थोड़ा थोड़ा काट करके शुरू में जोड़ देते हैं, ताकि आपको शुरू में इंटरेस्ट लग जाए, है ना, कि आगे इस वीडियो में होने क्या वाला है। समझ रहे बात को। तो उसी हिसाब से आगे वीडियो में होने के वाला आपको रुचि लग गया, फिर आगे आप इंटरेस्ट से वीडियो देखिए। इसलिए हम टॉपिक नंबर 4 का कहानी आपको पहले बता दिए हैं। चलो देखो, दोनों रास्ता में दूसरे से मिलता है, इसके बाद क्रमशः 4 घंटा और 1 घंटा लेकर अपने गंतव्य स्थान, बार बार बोलते हैं क्रमशः। देखो हर पॉइंट को समझो, क्रमशः बार बार बोलते हैं, कंटिन्यूटी का बोध कराता है। क्रमशः 4 घंटा 1 घंटा लेकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अच्छा, गंतव्य स्थान क्या हुआ? जो ए से चला उसके लिए गंतव्य बी, जो बी से चला उसके लिए गंतव्य ए होगा। यदि ए से बी की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल 25 है, यानी पहला गड़िया का चाल दे दिया, पहला ट्रेन मा का चाल दे दिया रेलगड़िया का 25, दूसरा का पूछा गया, हाँ ना, दूसरा ट्रेन का चाल आपसे पूछा जा। चलिए पहले इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। V1
अच्छा बताओ पहला का स्पीड कितना 25 कहोगे, दूसरा का निकालना, दूसरे के स्पीड को v2 मान लेते हैं। v1 बटा v2 बराबर में अंडर रूट t2 बटा t1, t2 बटा t1। और जहां t1 t2 मिलने के बाद का समय t2 दूसरा का समय है, अरे पहला का 4 घंटा मिलने के बाद दूसरा का 1 घंटा, यानी 1/4। चलो सोल्व करो तो ये हो जाएगा 25 बटा v2 बराबर में 1/2, यानी v2 बराबर 25 गुना 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। इसी से आप एक का चाल देगा, दूसरा का बिल्कुल आसानी तरीका से। अच्छा पहले यह सोचो, हम पहले यह बतवा है सिखा दिए, देखो चेला, क्योंकि आपका माइंड जो संकुचित हो चुका है। जैसे आप रिजल्ट वाले बच्चे को देखोगे ना, और आप में फर्क यही होगा, जैसे देखिए बार बार बोलते हैं रिजल्ट के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं है, हाँ, लेकिन आपको नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट का टेक्निक भी सीखना होगा कि रिजल्ट कैसे होगा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, हम खूब जानते हैं, हाँ ना। और एग्जाम में जाए 5 क्वेश्चन में हम समय को लॉस कर दें, वैसे तो रिजल्ट होने वाला है नहीं। रिजल्ट होने के लिए आपको स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट के लिए आपको प्रोसेस भी आना चाहिए, एग्जाम को टिक करने का तरकीब भी आना चाहिए, समय से आप समय प्रश्न को आप बना भी सको, तब आपका रिजल्ट होने वाला है। तो वही बात है, ये देखो यहां पर इस टॉपिक के लिए यह बात परफेक्ट है कि आप इसको याद रखोगे तो बिल्कुल आसानी से सुविधापूर्वक आपसे प्रश्न बन जाएगा। आप देख लीजिए पेपर को, एसएससी का पेपर उलट के देखिए, हाँ ना, आपको देखने के लिए इस प्रकार का प्रश्न मिल ही जाएगा ना, रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए यह तो आपका इस पे हो गया, अब हम चलते हैं प्रोसेस। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा 2 ट्रेन का बात, आराम से बात को समझिए, आराम से, घबराना नहीं है। देखो 2 ट्रेन का बात किया गया, एक वो देखिए बिंदु जो है आपके पास वह ए से बी है, नहीं, अच्छा एक वो ट्रेन में जो है वह ए से बी की ओर चलता है, और दूसरा ट्रेन में जो है वह बी से ए की ओर, नहीं। अच्छा चला, पहला ट्रेन का स्पीड कितना था जो ए से बी की ओर जा रहा था, तो आप कहोगे सर उसका स्पीड था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा का तो स्पीड बताना ही, प्रोसेस में भी चल रहे हैं, बार बार बोलते हैं, कोई चीज बताते हैं उसका लॉजिक होता है। चलिए दूसरा वाला का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वाला का स्पीड मान लेते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों साथ में चलना शुरू किया। अच्छा बताइए, रास्ता में बाय द चांस दोनों यहां मिल गया, यहां पर दोनों मिला, इधर से ही चला इधर से ही चला, दूरी तो पूरा तय हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जहां तक समय का ख्याल है, जब तक दोनों मिलता ही बताओ समान समय के लिए चला कि नहीं चला। अरे दोनों साथ में चलना शुरू किया था, जब रास्ता मिलेगा दोनों समान समय के लिए चला। अब देखिए मिलने के बाद गंतव्य देखो मिला, तो यहां से यहां तक का समय आपको दिया गया इसके लिए, और एगो यहां से यहां तक का समय दिया गया है इसके लिए, ठीक है। अच्छा मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने में जो है पहला को 4 घंटा, दूसरा को 1 घंटा। सुनो आराम से, देखो मिलने के बाद इसको यहां तक जाने में 4 घंटा, तो 25 का स्पीड है। बताओ चला 4 घंटा में कितना दूरी तय होगा, तो आप कहोगे सर 25 गुना 4 100 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक का दूरी 100 किलोमीटर हो गया, स्पष्ट हो गया। और मिलने के बाद दूसरा ट्रेन को बी से ए तक जाने में यहां से यहां तक 1 घंटा उसका स्पीड x है, 1 घंटा में कितना x गुना 1, यानी x किलोमीटर का दूरी तय होगा। तो यहां से देखिए, अब इस बात को भूल जाइए, यहां से यहां तक का दूरी x हुआ, यहां से यहां तक का दूरी क्या हुआ 100, यह दूरी हुआ x और यह दूरी क्या हुआ आपका 100। अब यहां से यहां तक की बात को भूल जाइए, अब समझो बात को। जब दोनों साथ में चलना शुरू किया था और रास्ता में दोनों जब तक मिलता है, तो बताओ चला समान समय के लिए मिला है, समान समय के लिए चला है कि नहीं चला, तो बिल्कुल समान समय के लिए चला है। तो यहां समय को बराबर करेंगे। स्पीड देखो चला, पहला का स्पीड था 25, दूसरा का स्पीड हमको मान रखे कितना x, यही ना। चलिए अब देखिए सोल्व कर ली, समय बराबर था, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2500, 2500। तो लिखेंगे x बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट करोगे 2500 का कितना हो जाएगा 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है बी से ए की ओर जाने वाली ट्रेन का चाल, यही है चेला। तो देखो यह प्रोसेस था, यही से रिजल्ट आता है चेला, यही से रिजल्ट आता है v1 बटा v2 बराबर में अंडर रूट t2 बटा t1।
V1 बटा V2 बराबर में अंडर रूट T2 बटा T1। तो देखो प्रोसेस से थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हो तो बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। दोनों में से एक का चाल दे, दूसरा का चाल पूछे, या तो दूरी निकालने के लिए आपसे दिया जाएगा। हर प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अब जैसे सुविधा होगा वैसे प्रश्न को बनाना। कहता दो रेलगाड़ियां, एगो ए से बी, ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय में एक दूसरे की ओर रवाना होता है। एगो ए से बी की ओर चलता है चेला, दूसरा बी से ए की ओर चलता मेरे भाई। हाँ, एक दूसरे से मिलने के बाद रेलगाड़ी ए जो है वह 2 घंटा 24 मिनट बाद अपने स्टेशन पहुंचता है जहां से रेलगाड़ी बी चला था, तथा रेलगाड़ी बी जो है वह 4 घंटा 16 मिनट बाद जो है उस स्टेशन पर चला पहुंच जाता है जहां पर ए। सिंपल सा बात है, जो ए चलता अगर बी से ए की ओर, तो जहां से बी चला था वहां ए को पहुंचना है, और जहां से ए चला था वहां बी को पहुंचना है। अच्छा, बी का स्पीड दिया, ए का चाल आपको बताना। ए का चाल को ए मान लीजिए पहला वाला का। चलिए, तो V1 बटा V2 बराबर में अंडर रूट T2 बटा T1। दूसरा का समय देखिए, ए जो है मिलने के बाद ए को समय 2 घंटा 24 मिनट और बी को समय लगता है 4 घंटा 16 मिनट। T2 दूसरा का समय 4 घंटा 16 मिनट, और पहला का जो समय है आपका वह है 2 घंटा 24 मिनट। कितना मेरे भाई? 2 घंटा मेरे भाई 24 मिनट। घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए अब सोल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका ए बटा कितना हो गया मेरे भाई? 60। अब देखिए, यह देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा 240 यानी 256। 60 तो बट्टा में दोनों का कैंसिल, 120 और 24 144। अच्छा, 256 का स्क्वायर रूट कितना चला? 16। 144 का 12, 12 से काट लो 5 बार में, यानी ए का जो स्पीड है मेरे भाई यह 16 पचे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सर। हाँ, कितना मेरे भाई? 80 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कितना मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, अगर किन्हीं का कोई समस्या होगा तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनुपम सिंह जी कह रहे हैं नहीं सर सब ठीक। चलिए बढ़िया बात। 80 किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा चेला, तो वही प्रोसेस से जाना होगा आपको। अगले सवाल की ओर आइए। देखो, इसमें हमने 2 तरह का बात बताया चेला कि 2 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना हुआ करता है। एक तो दोनों में से एक का चाल आपसे पूछा जाएगा, या फिर दूरी पूछा जाएगा। और एक बार और चला कि अब जो है हम लोग का क्लास जो है तो आपका मंडे हो गया, मतलब शुक्र। हाँ, वहां बैच जो है नवादा में ऑफलाइन शुरू हो रहा है, तो थोड़ा हम उधर 2-3 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। तो अगर क्लास नहीं भी हुआ तो आप परेशान मत होइएगा, है ना। मैथ्स के लिए आपको टेंशन नहीं, उतना लेक्चर आपके सब पास अवेलेबल करवा दिए हैं, है ना। फिर आएंगे तो फिर आगे चलेगा, डिस्टर्ब होगा अगर तो। चलिए आ जाइए 38 नंबर सवाल, और रीजनिंग वाला में भी ट्यूसडे या वेडनेसडे से शुरुआत से चालू कर देंगे, बिल्कुल शुरू से। जो पढ़ा दिए उसको ही फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा, देखिए वो पटना से हावड़ा जाता है और दूसरा हावड़ा से पटना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो ही ना गया। एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 2 घंटा 49 मिनट 3 घंटा 45 मिनट के बाद शेष यात्रा पूरा करता है। पटना से हावड़ा, पहला गाड़ी का स्पीड कितना है? 75। चलिए दूसरा का स्पीड पहले निकालिए, उसके बाद दूरी पे चर्चा करेंगे। दूसरा का स्पीड को V2 T2 बटा T1। दूसरा का समय 3 घंटा 45 मिनट, और पहला जो समय था पहला का 2 घंटा 49 मिनट। पहले आप स्पीड निकालिए दूसरा का, 160 का 180 और 45 कितना हो जाएगा? 180 45 225 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे देखिए 120 169 का हो जाएगा 13। चलिए 15 से कितना बार में? 5 बार में, यानी V2। दूसरा गाड़ी का एगो पटना से हावड़ा जाता, दूसरा हावड़ा से पटना। हावड़ा से पटना वाला का स्पीड 13-25 65 किलोमीटर पर आवर, यह हो गया दूसरा वाला का स्पीड। लेकिन यहां दूरी पूछ रखा, स्पीड से काम चलने वाला नहीं है,
पटना से हावड़ा के बीच का दूरी। चलिए तो दूरी निकाल लीजिए, पटना से हावड़ा के बीच का दूरी। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन अभी हमने सिखाया कंसेप्ट आपको। देखिए कंसेप्ट यहां यह था चला कि दूरी बराबर v1 t1 प्लस में v2 t2। वास्तविकता बात है, देखो एगो एनएस आया एगो एनएस आया, तो अगर पूरा देखा जाए दोनों के दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस तय हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। v1 t1, अब देखिए पहला का स्पीड है, आप पहला का टाइम उल्टा लिखते हो ना समय को आप, तब v1 t1 समय था 2 घंटा 49 मिनट। v2 t2 यह हो गया 3 घंटा 45 मिनट। यही है मेरे भाई 120 और 49, 169/60। (225/60) आराम से कैलकुलेट कीजिए, चला हर बनाना नहीं है। अच्छा देखो 75 के साथ साथ 13 भी कॉमन कर लो और बटा में 60 भी कॉमन कर लो। क्या बचेगा तुम्हारे पास? यहां 75 निकल गया, 13 यहां बच जाएगा 13, 75 3 बच गया, यहां 13 5, 13 3 और 5 सॉरी यहां 75 3 बचा और यहां बच जाएगा 5, 3 बचे 15, यही बचा। चलिए काट लीजिए इसको। देखिए 15 से 5 बार में, 4 बार में, 4 से 28 बन गया 7 बार में। अच्छा 35 गुना 13 कितना हो जाएगा? 35 गुना 10 350 और 105 यानी हो जाएगा 455। कितना मेरे भाई? 455 किलोमीटर। 455 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। और इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे चुके थे। इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनता है चेला, या तो आपसे 2 का चाल दे के 2 का चाल में 1 का चाल देकर के दूसरा का चाल पूछा जाएगा, या तो दोनों स्थानों के बीच का दूरी पूछा जाएगा। चलो मेरे भाई अगले सवाल की ओर आ जाओ। हा और यह सवाल एक्स्ट्रा सवाल है, यानी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, घबराना नहीं, थोड़ा सा है, तो वही चीज है, थोड़ा सा उलट करके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, उस पर चर्चा कर लेते। देखो ए और बी एक ही दिन को एक ही समय में 122 से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। देखो समान समय में एक साथ चलना शुरू किया, एक की चाल 20 से 20% ज्यादा रास्ते में मिलने के बाद, सिंपल सा बात है, मिलने के बाद गंतव्य वाला समय दे रखा, एगो का समय पी, दूसरा का समय 7.1/5 पी का मान। चलो देखो एक का चाल 20 से ज्यादा, देखो बी का स्पीड अगर 100 मानते हो तो ए का स्पीड 20% ज्यादा, कितना चला? 120। तो v1 बटा v2 बराबर में √t2/t1। बताओ दूसरा का समय कितना है? तो आप कहोगे सर समय जो है आपका दूसरा का 35 और एक 36, 36 बटा कितना मेरे भाई? 5। और पहला का समय दे रखा प्रश्न के हिसाब से p। चलिए 20 से 6 बार में, 5 बार में, इधर का रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। चलो स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर चला 25 है ना, यहां हो जाएगा 36, 5 को नीचे भेज दो। पी पहले से था, 36 से 36 काटो रे मेरे भाई, 5 बार में कट गया, यानी पी का जो मान हो गया वह कितना हो गया? 5। बताओ तो एग्जाम में कने भारी पूछ रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा तो घबराना नहीं है, हम हर चीज का समाधान आपको बताए हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे पीछे करने ही चला, अगर मेरा चला थोड़ा आगे पीछे में हिचक जाए तो समझिए आप हमसे कुछ पढ़े ही नहीं। कहीं हिचकने का सवाल ही नहीं है, शुरू से हर कंसेप्ट को क्लियर किया गया, हर प्रकार के प्रश्न को बतलाया गया। बस आपका काम है केवल रिवीजन करना, केवल और केवल रिवीजन करना। चलिए तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मे भी एक क्लास और हो, मिसलेनियस बचा है, एक क्लास और होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, है ना। तो अगर क्लास डिस्टर्ब होगा बीच में तो आप घबराइएगा नहीं, आपको हम उतना मैथ्स में करके दिए हैं, आपको उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां तक का रिवीजन करो, अगर कोई भी परेशानी है आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल दोपहर में कॉल कीजिए 70 33 64 90 44 पे, कोई भी तरह का दिक्कत। हाँ रीजनिंग का जहां तक सवाल था इतना दिन बंद रहा, रीजनिंग जो है जल्दी ट्यूसडे या वेडनेसडे से, है ना, आपका आरंभ हो जाएगा, है ना। हाँ लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, रीजनिंग का जो क्लास होगा डिजिटल पैनल पे नहीं होगा, वो आपके पैड से पढ़ाया जाएगा, है ना। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लैपटॉप के माध्यम से, सामने साइड में उसका उनका फेस होता है और बोर्ड के माध्यम से, वो भी एक, क्योंकि देखिए हम जब वहां जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहां तो मेरे पास यह व्यवस्था है नहीं, यहाँ तो ये केवल पटना में अवेलेबल है, तो इसलिए वो बैच कंटिन्यू रखने के लिए पैड से हमको पढ़ाना पड़ेगा, पैड का सहारा लेना पड़ेगा। और मैथ ट्रेनिंग वाले मॉक टेस्ट में जो नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका बैच समापन होने वाला है और मॉक टेस्ट के माध्यम से सारे चीज का रिवीजन करते रहिए, सारा क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में जाओगे बेहतर करोगे, इसका गारंटी हम देते हैं। चलिए मुलाकात होगा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।